हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज जो प्रश्न लाया हुआ हूँ आपके लिए वो किन्हीं पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा विराम चिन्ह। तो पहला क्वेश्चन है, वाह तुम आ गए। वाह के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो वाह के पश्चात जो विराम चिन्ह लगेगा वह है विस्मयादिबोधक। वो कौन सा चिन्ह है? वो चिन्ह है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा पहला सही हो जाए, दूसरा सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? तो जो वाक्य है हमारा वह है, मैंने समझा वह नहीं जाएगा। मैंने समझा वह नहीं जाएगा। तो हमारा जो समझा के बाद में जो विराम चिन्ह लगा हुआ है उसको हम अल्प विराम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अल्प विराम। हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह है हमारे वह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। हमारा आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो अर्ध विराम का चिन्ह है वो सी वाला है। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? सी वाला है। इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्ध विराम, इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसमें पूर्ण विराम का जो प्रयोग हुआ है, जो सी वाला आंसर है वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर से हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किन वाक्यों में हुआ है? उपविराम का प्रयोग इनमें से किन वाक्यों में हुआ है? जो उपविराम का प्रयोग है जो सेकंड वाला है हमारा, इसमें प्रयोग किया गया है मित्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम कौन सा है? तो इस वाक्य में उचित विराम जो है वह है अल्प विराम। आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विस्मयादिबोधक। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ प्रयोग होता है अल्प विराम का। आंसर हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे, तुम आए, आ गए, इनमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? बी वाला हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। डी वाला विवरण चिन्ह। इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वह निर्देशक चिन्ह कहा जाता है, तो किसी को निर्देश देना हो। नेक्स्ट, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है?
निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? जो उपदेशक है वह विराम चिन्ह का हमारा प्रकार नहीं है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। बी वाला है जो, वो है योजक चिन्ह। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इसमें उचित वाक्य कौन सा प्रयोग होगा? इसमें लगेगा हमारा आंसर कौन सा सही होगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, खिलाड़ी है के बीच एक विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? तो इसमें जो उचित विराम चिन्ह लगेगा उसका नाम है अल्प विराम। विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है? सी वाला, बी वाला जो है वो विस्मयाद बोधक चिन्ह है। निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अल्प विराम। निम्नलिखित में से समानता सूचक कौन सा है? जो पहला वाला है वो समानता सूचक हमारा है। आह, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो हमारा उचित विराम चिन्ह है डी वाला। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। शब्द प्रश्नवाचक और विस्मयाद बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो उसमें होता है पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को हम अर्धविराम कहते हैं। घृणा, आश्चर्य, हर्ष भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयाद बोधक। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो आंसर सी वाला है उसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा सी वाला, MBBS। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? बी वाला हमारा अल्प विराम चिन्ह है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला, कोष्टक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए तो उस शब्द को कोष्टक में रखेंगे। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अर्धविराम का चिन्ह है, अर्धविराम ए वाला चिन्ह है। पूर्ण विराम के साथ पर एक अन्य चिन्ह के भी प्रचलित है, वह चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम के साथ एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह कौन सा है? वह है फुल स्टॉप। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है अल्प विराम में वाक्य के मध्य बहुत जहाँ ज़्यादा कम ठहराव हो। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य में कौन से वर्ण व्यंजन नहीं है? वाक्य में कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो जो सी वाला ऑप्शन है वो व्यंजन नहीं है, स्वर होता है। निम्न में पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह ओष्ठ से होता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ नहीं हुआ है? जो सी वाला हमारा है उसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। राम राम के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह, ये गलत है। गलत है, वही सही है। आना जाना के अपेक्षित विराम चिन्ह है, इसमें योजक चिन्ह लगेगा क्योंकि एक दूसरे के विलोम है। उपविराम इनमें से कौन सा चिन्ह है? उपविराम इनमें से कौन सा चिन्ह है? उपविराम का जो निशान होता है वो होता है पहला। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है?
कंठस्थ दीर्घ स्वर का उदाहरण जो है वह है औ। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? जो कंठ तालु होगा वो होगा बी वाला ए। हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? बी वाला ऑप्शन जो है वो इनमें से विवरण चिन्ह है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।